कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा नेताओं पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता पश्चिम बंगाल जाकर मछली खाते और स्थानीय संस्कृति को अपनाते दिखे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वही लोग मांस और मछली की दुकानों पर पाबंदी की बात करते हैं। श्रीनेत ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी फायदे के लिए संस्कृति का इस्तेमाल करती है और बाद में समाज में विभाजन और नफरत फैलाने की राजनीति करती है। बंगाल चुनाव के दौरान वहां जाकर बीजेपी के नेता, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, मनोज तिवारी हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो या वो बुड़बक अजय आलोक टाइप के लोग हों, इन्होंने खूब मछली उड़ाई, खूब कैमरे पर माछ भात खाया गया, फ्राइड फिश का भी स्वाद उड़ाया गया। अरे यही नहीं, हाथ में मछली लेकर प्रचार भी कर रहे थे ये लोग। लेकिन अब बंगाल का चुनाव खत्म हो गया है। अब यही नफरती चिंटू बाकी देश में जाएंगे, मीट मछली की दुकानें बंद कराएंगे, जहर घोलेंगे, नफरत फैलाएंगे, वैमनस्यता करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटेंगे। अब माछ भात याद नहीं आएगा, अब मछली याद नहीं आएगी, चुपके चुपके खाएंगे, लेकिन जो बाकी खाते हैं उनको गरियाएंगे। असल में बीजेपी के सारे की सारी जो जमात है वो ऐसे ही ढोंगियों से भरी पड़ी है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एग्जिट पोल के बाद टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भाजपा की जीत तय होती दिख रही है, टीएमसी के नेता घबराहट, डर और निराशा में आ गए हैं। पूनावाला ने आरोप लगाया कि टीएमसी माफिया कल्चर की राजनीति करती है और चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल में बदलाव तय है और जनता इस बार भाजपा को सत्ता में लाने के मूड में है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर हुए हंगामे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम ठीक से सील नहीं किया गया था और सुरक्षा में कमी थी। रॉय के अनुसार इसी वजह से पार्टी कार्यकर्ता वहां पहुंचे और स्थिति को देखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची और वहां स्थिति का जायजा लिया। इस घटना ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर बहस को और तेज कर दिया है। टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि स्ट्रांग रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग द्वारा ही दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कोई अलग वीडियो नहीं दिखा रही, बल्कि वही फुटेज साझा किया गया है जो आधिकारिक रूप से उपलब्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये फुटेज गलत साबित होता है तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने कई मामलों में नियमों और परंपराओं से हटकर काम किया है। सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने स्ट्रांग रूम विवाद को राजनीतिक हिंसा बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बार बार दावा करता है कि चुनाव शांतिपूर्ण है, लेकिन जमीनी स्तर पर हिंसा और गड़बड़ी की खबरें सामने आती रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि रात में बैलेट बॉक्स क्यों खोले गए और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि 5 राज्यों में भाजपा गठबंधन मजबूत स्थिति में है। उन्होंने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहे समर्थन का जिक्र किया। चुग ने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और भाजपा को व्यापक समर्थन मिल रहा है। उनके अनुसार चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में जाएंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने केंद्र सरकार पर चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सरकार जनता को राहत देने की बात करती है, लेकिन बाद में कीमतें बढ़ाकर आम लोगों पर बोझ डालती है। घोष ने कहा कि इससे ऑटो ड्राइवर, रेस्टोरेंट और आम जनता प्रभावित होगी। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर किसी नेता में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो ऐसे नेतृत्व का कोई मतलब नहीं है। राजभर ने कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी दिशा खो चुकी है। किस बात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्णय लेने की क्षमता न हो तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या जरूरत है? बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। उन्होंने दावा किया कि किसी भी गंभीर अपराध के बाद पुलिस तेजी से कार्रवाई करती है और अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाता है। उनके अनुसार सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अरे देख रहे हैं कि हत्या या अपराध के मामले में कैसे जीरो टॉलरेंस की नीति है। कोई हत्या होती है और अपराधी 24 घंटे के अंदर खुद पुलिस की गोली का शिकार होता है। अगर वो बदमाशी करके पुलिस के साथ भी मतलब कोई इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई करता है, तो जो भी घटना घटी है, जो भी अपराधी है, उसके खिलाफ मुकम्मल और सख्त कार्रवाई होगी।
जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि टीएमसी को अब अपनी हार का अंदाजा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक 4 तारीख को परिणाम आने के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई तय है। शिवसेना नेता संजय राउत ने ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मशीनों की सील टूटी हुई दिखाई दे रही है और सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है। राउत ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। मशीन सुरक्षित नहीं है। ममता दीदी ने जो कल कोई वीडियो वायरल किया है, आपने देखा होगा, पूरे सील टूटे हैं मशीन के। मशीन यहाँ वहाँ वो गोडाउन में गिरे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। इलेक्शन कमीशन अंधा हो गया। टीएमसी नेता शशि पांजा ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम के अंदर बिना राजनीतिक दलों की मौजूदगी के दरवाजे खोले गए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये चुनावी प्रक्रिया के नियमों के खिलाफ है। पांजा ने सवाल उठाया कि बिना सूचना दिए ऐसा कदम क्यों उठाया गया और इससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।